औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए और आप सबके कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी वक्त किसी की दुआ कबूल फरमा सकता है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट। ये हफ्ता कैसा रहेगा 12 बुर्ज वालों के लिए, एरिस से लेके पाइसिस तक, जो कि 10 नवंबर 2025 से लेके 16 नवंबर 2025 तक का जो हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ट्रैवलिंग, बिजनेस, जॉब, रेमेडीज़, रेट्रोग्रेशंस, या आप जो भी उल्टी चाल में सितारे हैं उनके तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी और तमाम बुर्ज वालों के बारे में जो है वो सारा कुछ आगाह किया जाएगा इस वीडियो में। तो देखते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने डिटेल ज़रूर कमेंट करिएगा, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट जायचे के लिए हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस, सेगिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 10 नवंबर 2025 से लेके 16 नवंबर 2025 तक का जो हफ्ता है वो सेगिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवा सकते हैं। सेक्रेटेरियस वालों के लिए हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी रहेगा। अल्लाह ना करे कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। असेंडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में है सेक्रेटेरियस वालों का। हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों के विरासती मामलात की, तो विरासती मामलात में जिनके चल रहे हैं सेक्रेटेरियस वालों के, उम्मीद है कि इस हफ्ते में आप लोगों के मामलात में कोई पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। सेकंड हाउस की बात करेंगे और थर्ड हाउस की बात करेंगे। जो दोनों का लॉर्ड है वो सैटर्न है और रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। एज यू नो कि काफ़ी टाइम से सैटर्न रेट्रोग्रेड है और उल्टी चाल में मौजूद है। तो इसकी वजह से जो है वो काफ़ी कम दिन रह गए हैं, 10-15 दिन ही रह गए हैं इसके डायरेक्ट होने में, लेकिन फ़िलहाल फिलफॉर इस हफ्ते में भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो अभी आप लोगों ने कोई क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, स्टॉक एक्सचेंज में भी कोई आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि जब कोई बुरा वक्त निकल रहा होता है, और क्योंकि कहते हैं कि जब वो बुरा वक्त निकल रहा होता है उस टाइम अगर आप कोई पंगा लें किसी भी चीज़ में, इन्वेस्टमेंट करें किसी भी चीज़ में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी दे देता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझेंगे और अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह या करेंसी से रिलेटेड काम में नहीं करेंगे, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ऑनलाइन काम करने वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहने का टाइम है। कोई ऐसा पंगा नहीं लेना है जिससे आप लोगों की कोई आईडीज़ वगैरह ख़राब हों, ऑनलाइन आप लोगों के मामला परेशान हों। तो अभी आप लोगों ने ऐसा कोई पंगा नहीं लेना है, ना कि स्टार्ट करना है। कोशिश करें कि 1 दिसंबर से अगर आप लोग अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वीक में अभी आप लोगों ने कोई ऐसा पंगा नहीं लेना जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे ही जॉब सेक्टर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। कोई जॉब स्विच करने की कोशिश नहीं करनी है, या कोई दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान जाने की कोशिश करनी है तो आप लोग जाएं और आप लोगों को वहाँ परेशानी का सामना हो। तो फ़िलहाल फिलफॉर अभी सैटर्न की रेट्रोग्रेशन में आप लोगों ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना कि आप लोगों को जॉब सेक्टर में परेशानी का सामना करना पड़े। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस की पोजीशन जुपिटर से रिलेटेड अच्छी है। प्रॉपर्टी सेक्टर आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ज़रा आमदोरफ्त का काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग उसके अलावा ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मदर के साथ मिलकर कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना कोई काम वगैरह भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी
पोजीशन देखी जाए तो आप लोग को इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोग दे सकते हैं। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। मेहनत आया बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप लोगों के लिए परेशानी या कोई मामलात ख़राब होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोग डेट पिक करके एग्ज़ाम वगैरह भी दे सकते हैं। हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। मैरिज लाइफ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, मरकरी उल्टी चाल में मौजूद है। और अगर आप मरकरी रेट्रोग्रेड है तो समझे आपका दिमाग भी उल्टी चाल में मौजूद है, क्योंकि ये सेक्टर्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान करता है। तो आपने मैरिज लाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, लड़ाइयों को अवॉइड करना है, मसलों को अवॉइड करना है और देखभाल करके आप लोगों ने जो है वो मैरिज लाइफ को लेके चलना है। ऐसे ही कोई रिश्ता आता है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करके आप लोगों ने जो है वो वहाँ करनी है। इसके अलावा आप लोग उसकी रेमेडी कर सकते हैं। हरी चीज़ का सदका दें बुध वाले दिन, या डेली देना चाह रहे हैं तो डेली दे सकते हैं, या अलीयो या अजीमो 573 टाइम्स इसकी तस्बीह कर सकते हैं। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में, और एमराल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है सेक्रेटेरियस वालों के लिए। जो लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए, लोहे का जो काम करते हैं, स्टील का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसमें आप लोगों के फाइनेंशियली पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस की पोजीशन भी मरकरी की शिकार है रेट्रोग्रेशन का। तो कारोबार लोग जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहें, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अभी रुक जाएं। मेरी तो एक बात मानना है कि आखिरी क्वार्टर में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें। अगर आपके जायचे में कोई चीज़ ख़राब है तो अभी ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन इस वीक में भी आप लोगों ने अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है। 11th हाउस की बात करें तो लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो कोई लॉटरी वगैरह जो है वो आप लोग सेक्रेटेरियस वाले परचेज़ कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। मामलात बहन भाइयों के साथ आप लोगों के जो बड़े बहन भाई हैं उनके साथ मामलात अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मुझे जद्दी यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 10 नवंबर 2025 से लेके 16 नवंबर 2025 तक का जो हफ्ता है वो कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, एक्सेप्ट एक सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में और दूसरा मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। लेकिन ओवरऑल बाकी सितारे काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीनस की, सन की। वीनस आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड है और इस वक्त 10th हाउस में ही मौजूद है। तो कैप्रिकॉन वाले जो भी अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी पैमाने पर आप लोग अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई आप लोगों का स्टक काम इस टाइम मौजूद है तो आप लोग उसको भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं इस हफ्ते में। ये हफ्ता वीनस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी करेगा इंशाल्लाह ताला। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के फोर्थ हाउस की। कैप्रिकॉन के लिए फोर्थ हाउस काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। और प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। आप लोग कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, आप लोग कोई प्लॉट वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। घर तब्दील करना चाह रहे हैं कैप्रिकॉन वाले तो अपना घर भी तब्दील कर सकते हैं। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो लोग काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। मदर की तरफ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। और आप लोग अगर मदर के साथ मिलकर कोई प्लॉट भी ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप लोग कोई प्लॉट वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं।
इसके बाद बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कोई एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए मामला काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेंगे। कोई कॉम्पिटेटिव कॉम्प्रिहेंसिव कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोग एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। कोई परेशानी या कोई रुकावट नहीं है। आप लोग मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर फल मिलेगा, रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आप लोगों को, और मामलात भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। मून भी मौजूद है, मुश्तरी भी मौजूद है, तो अच्छे रिश्ते मुतवक्के हो सकते हैं इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। गैर मुल्क में से भी आप लोगों का कोई रिश्ता वगैरह आ सकता है, गैरों में से भी कोई रिश्ता आ सकता है। इस हफ्ते आप लोग कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। थर्ड हाउस की बात करें तो जॉब सेक्टर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है इंशाल्लाह ताला। जॉब तब्दील करना चाह रहे हैं जो इस वक्त करीबी ममालिक में मौजूद हैं जॉब के लिए, तो ज़रूर कोशिश करें इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी जॉब वगैरह कैप्रिकॉर्न वालों को मिल सकती है। कोशिश ज़रूर करें। बहन भाइयों के साथ मामला काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे कैप्रिकॉर्न वालों के। और अगर आप लोग कोई अखबार व वसाइल का काम करते हैं, दोस्त के साथ कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। और जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, कोई शहर तब्दील करना चाह रहे हैं जॉब के लिए, तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, आप लोगों के मामला बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इंशाल्लाह ताला। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों की तरफ से कैप्रिकॉर्न वालों को सपोर्ट रहेगी। और जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तिजारत का काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अलबत्ता आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड और सेकंड हाउस का लॉर्ड, ये दो चीज़ें घर जो हैं वो इस टाइम रेट्रोग्रेशन का शिकार हैं। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है, ये दोनों चीज़ें इस वक्त रेट्रोग्रेशन का शिकार हैं। तो फाइनेंशियली आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देख के चलना है। अखराजात में जो है वो बढ़ सकते हैं आप लोगों के। इसके अलावा जो लोग अखबार वसाइल के अलावा जो लोग स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंसी से रिलेटेड काम है अभी आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि जब सैटर्न निकल रहा होता है रेट्रोग्रेशन से, अल्लाह न करे अल्लाह न करे अगर हम कोई पंगा लें तो उसमें आप लोगों को परेशानी या रुकावट देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल इस टाइम अभी आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रॉपर्टी सेक्टर के अलावा कर किसी भी सेक्टर में नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन करेंसी ऑनलाइन बिजनेस आप लोग अभी इसमें कोई फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस का ये कि सेकंड मैरिज वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है अभी। इस फ़िलहाल फिलफॉर कोई तारीख पक्की वगैरह नहीं करनी। कोई रिश्ता वगैरह देख रहे हैं तो अभी रुक जाएं, जब तक रेट्रोग्रेशन है तो रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 3, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुम्मेरात और जुम्मे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडी ज़रूर करें, काली चीज़ का सदका ज़रूर दें। हफ्ता और मंगल वाले दिन स्टोन ज़रूर पहने। ब्लू सफ़ायर बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। तो रेमेडी से कैप्रिकॉर्न वालों के मामलात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी मज़ीद हो सकती है। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज दल्फ यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए अब तक ऐसा रहेगा जो कि 10 नवंबर 2025 से लेके 16 नवंबर 2025 तक का जो हफ्ता है वो एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। एक्यूरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। वीनस इस टाइम बहुत अच्छी पोजीशन में नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है और आप लोगों का फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, तो ये दोनों मामला घरों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। रूहानियत के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा पोजीशन अच्छी है। मजहबी ट्रैवल वगैरह भी एक्यूरियस वालों को मुतवक्के हो सकता है, या कोई अब्रॉड भी आप लोगों को ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है। कोई अब्रॉड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आप लोगों को इस हफ्ते में
कोई कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा जिनकी अल्लाह ना करे फर्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई है और सेकंड मैरिज की ट्राई कर रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लोहे का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है। कोई आप लोग कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। जो लोग तिजारत का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई वीडियो आप लोगों की वायरल वगैरह हो सकती है, कोई नया काम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी एक्यूरियस वालों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। इसमें ये है कि कोई लव मैरिज के चांसेस वगैरह आप लोगों के बन सकते हैं। कोर्ट की कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट की कोई तारीख वगैरह ले सकते हैं। कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों को मुतवक्की हो सकती है। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी इस हफ्ते में इंशाल्लाह ताला। कोई पार्टनर के साथ आप लोगों का कोई रीयूनियन भी हो सकता है इस हफ्ते में। तो मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं सेवन्थ हाउस से रिलेटेड एक्यूरियस वालों के। थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जॉब सेक्टर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई जॉब वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अखबार वसाइल का जो काम करते हैं, तहरीर का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये थर्ड हाउस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। जो दूसरा मुल्क में मौजूद हैं, आप लोगों को भी कोई नई जॉब वगैरह मिल सकती है। फिफ्थ हाउस की बात करें तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सितारों की पोजीशन इस वक्त बेहतर नहीं है। कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेशन का शिकार है फिफ्थ हाउस। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात इस टाइम बेहतर नहीं है एक्यूरियस वालों के, क्योंकि रेट्रोग्रेशन है। दिमागी तौर पे मामलात अच्छे नहीं हैं। डिप्रेशन एंजाइटी भी देते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मरकरी इस टाइम रेट्रोग्रेड है तो समझे दिमाग भी रेट्रोग्रेड है। क्योंकि मरकरी का ताल्लुक ही पढ़ाई, दिमाग, इन चीज़ों से, तो वो भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो इस टाइम फिफ्थ हाउस की पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आप लोग हरी चीज़ का सदका दें डेली, और या अलियो या अजीमो 573 टाइम्स इसकी तस्बीह करें 11-11 बार, दूसरी आखिरी में और स्टार्ट में। और इसके अलावा एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम बात करें आप लोगों के असेंडेंट की, तो असेंडेंट का भी काफ़ी रेट्रोग्रेशन का शिकार है सैटर्न। तो आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, डिप्रेशन एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके अलावा क्योंकि रेट्रोग्रेशन है इस टाइम सैटर्न की, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो दबा के रखती है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन इंसान को स्टक करके रखती है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिन की और हैं, तो इसके बाद मामलात बेहतर हो जाएंगे और हालात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल होने के लिए मौजूद है तो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह भी सेल हो सकती है। इसके अलावा मदर की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। कोई औलाद की खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। ज़रा अमदुरुस्त का काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल फोर्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना फिजिकली कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं या पॉलिटिशियन हैं, आप लोगों के लिए मामला काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। अल्लाह ना करे टेंथ हाउस से रिलेटेड कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। तिजारत के काम करने वालों के लिए हफ़्ता अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस की पोजीशन जो मैंने बताई है कि आप लोगों ने अभी फ़िलहाल फिल फॉर कोई एग्ज़ाम्स वगैरह डेट पिक करके नहीं देने हैं। सेवन्थ हाउस की बात करेंगे तो सेवन्थ हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है। औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मुश्तरी से रिलेटेड जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख्वाह हैं, सिंगर हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ई स्पोर्ट्स गेमिंग से रिलेटेड कंसर्न रखते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। लकी नंबर आप लोगों का 1, 2, 5 है।
लकी डे आप लोगों का ट्यूसडे एंड सैटरडे है। और स्टोन आप लोगों के लिए एमरल्ड का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, तो रेमेडीज ज़रूर करें। मुझे हूत यानी पाइसिस, पाइसिस वालों के लिए अब तक ऐसा रहेगा, जो कि 10 नवंबर 2025 से लेके 16 नवंबर 2025 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज हूत यानी पाइसिस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो पाइसेस वालों का जो असेंडेंट है वो इस टाइम अच्छी पोजीशन में मौजूद है, हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी, विरासती मामलात में आप लोगों के अगर कोई मामला चल रहे हैं तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में आप लोगों के लिए कोई पॉजिटिविटी आप लोगों को मिल सकती है। और इसके अलावा फैमिली में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग डेली बेसिस के लिए काम करते हैं और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं या वीकली बेसिस पे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई नए काम वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, फाइनेंशियली पोजीशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, कोई परेशानी या रुकावट वगैरह परेशानी नज़र नहीं आ रही है। अगर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, या आप लोग ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं, या नातख़्वाह या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड हाउस की बात करें तो जॉब सेक्टर वालों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है अपना, फ़िलहाल फिलफॉर कोई जॉब स्विच करने का प्लान नहीं करना है। अभी फ़िलहाल आप लोग कोशिश करें कि जॉब्स वगैरह सर्च करते रहें, लेकिन अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो मामलात को बहुत देखभाल करके चलना है, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है, बॉस की सुननी है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अभी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम में जब वीनस पोजीशन बेहतर करेगा तो ये मामलात बेहतर हो जाएंगे आप लोगों के। इसके लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें अपना, पीर और जुम्मे वाले दिन या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह करें डेली बेसिस पे, इंशाल्लाह ताला यह रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। फोर्थ हाउस की बात करें तो प्रॉपर्टी सेक्टर में भी फ़िलहाल अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है, कोई फाइल्स या कोई प्लॉट वगैरह परचेज़ नहीं करना है, या आप लोगों ने अभी कोई भी किसी भी किस्म का ज़मीन से रिलेटेड काम है तो अभी फ़िलहाल उसमें आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि अल्लाह ना करे आगे जाके आपको परेशानी का सामना करना पड़े। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कोई आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। सेवन्थ हाउस की बात करें तो आप लोगों ने अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, मरकरी इस टाइम रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, अपनी लव लाइफ का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई रिश्ता आ रहा है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करके आप लोगों ने कोई रिश्ता वगैरह की हाँ करनी है। मेरे हिसाब से अभी मरकरी की रेट्रोग्रेशन में आप लोगों को डेट फिक्स या कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोगों की जो है वो मर्ज़ी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी इस टाइम आप लोगों को कोई डेट फिक्स, निकाह, एंगेजमेंट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस की पोजीशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। मज़हबी ट्रैवल को मुतवक्किल हो सकता है पाइसेस वालों को। जो लोग पेंटिंग्स, आर्ट्स या कैलीग्राफी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लोहे का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। टेंथ हाउस की बात करें, जुपिटर की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी, आपका असेंडेंट का भी लॉर्ड है, आपका टेंथ हाउस का भी लॉर्ड है, तो ये दोनों घर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी, फैमिली में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करें तो अभी कोई लॉटरी वगैरह भी परचेज़ नहीं करनी बाइसेस वालों ने, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो अभी कोई फ़िलहाल कोई बड़ी लाट्स वगैरह नहीं मंगवानी, ताकि अल्लाह ना करे स्टक हो जाएं। तो इस बेटर कि आप लोग अभी ना मंगवाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई अपना करियर के लिए काम करें तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में कोई खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। ओवरऑल सिचुएशन पाइसेस वालों की बेहतर रहेगी।
एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आप लोगों को बताया, कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोग दे सकते हैं। लेकिन इस टाइम आप लोगों ने ख़्याल ये करना है कि जॉब स्विच नहीं करनी, और जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ जॉब को जारी रखें। और इसके अलावा आप लोग जो है वो अखबार व वसाइल का काम करते हैं, उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग कर सकते हैं, बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। स्टॉक एक्सचेंज है या आप लोगों का कोई क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, जो भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस रखते हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। कानूनी मुआहदात जो है, लॉयर्स हैं, अटॉर्नी एट लॉज हैं, जो भी हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। जहाँ आपको मैंने बताया है वहाँ आप लोगों ने एहतियात ज़रूर करनी है। सेहत का थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है, लोअर बॉडी का और पेन दे सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें अपना। पीर और जुम्मे वाले दिन या काफ़ी हो या गनी हो 11:51 टाइम सब्ज़ी करें, और ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए रेमेडी हेल्थ सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 2, 3, 6 है। लकी डे संडे का रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने एरिस से लेके पाइसेस तक का वीकली होरोस्कोप बना के बताया है, जिसमें आप लोगों को तमाम सेक्टर से आगाह किया, रेमेडीज़ से आगाह किया। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी शादी के बारे में मालूमात हासिल करनी है, या आप लोगों ने कोई जॉब का मालूमात हासिल करनी है, बिज़नेस का पूछना है, या कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को अच्छी से अच्छी गाइडेंस देंगे, अच्छे से अच्छा आप लोगों को जायचा भी बताएंगे, और आप लोगों के लिए जो मामलात रेमेडीज़ बेहतर होंगी वो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने के बाद।